खैर, यशायाह की पुस्तक के माध्यम से हमारी ज्ञान यात्रा में हम इस भविष्यवाणी के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं और आज हम शिखर पर पहुंचते हैं और अपनी यात्रा का समापन करते हैं। हम अब अध्याय 60 पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही हमें इज़राइल का अद्भुत भविष्य दिया गया है। यह हमारे लिए यहां पद 1 में स्पष्ट किया गया है। उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम पर उदित हुई है। प्रभु तुम पर उदित होगा और राष्ट्र तुम्हारे प्रकाश की ओर आएंगे। अब प्रियजनों, यह स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं हुआ है। यदि आप नियमित रूप से समाचार देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के राष्ट्र इज़राइल से सलाह लेने नहीं जा रहे हैं। वास्तव में उन्होंने सदियों से कुछ नहीं किया है सिवाय इसके कि इज़राइल को किसी भी तरह से आवाज देने से रोकने की कोशिश की है। लेकिन सहस्राब्दी राज्य के दौरान, जो कि पृथ्वी पर यीशु मसीह का 1000 साल का शासन होगा, क्लेश के बाद खैर इस्राएल को पुनर्स्थापित किया जाएगा। यरूशलेम मसीह के राज्य की राजधानी शहर बन जाएगा। यह एक शानदार प्रकाश का शहर होगा। खैर, उस राज्य युग के दौरान मध्य पूर्व में इस प्रकार की शांति की कल्पना करें जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की है। वह यहां पद 18 में लिखते हैं, तुम्हारे देश में अब हिंसा की आवाज नहीं सुनी जाएगी, न ही तुम्हारी सीमाओं के भीतर कोई विनाश या तबाही होगी। तुम अपनी दीवारों को उद्धार और अपने द्वारों को स्तुति कहोगे। खैर, अध्याय 61 के आरंभिक पद अब मसीहा की इस पृथ्वी पर की गई सेवा पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। यशायाह यहां पद 1 में भविष्यवाणी करते हुए शुरू करते हैं, प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे गरीबों को शुभ समाचार सुनाने के लिए अभिषिक्त किया है। उसने मुझे टूटे दिलों को बांधने, बंदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करने और जो बंधे हुए हैं उनके लिए जेल के द्वार खोलने के लिए भेजा है, प्रभु की कृपा के वर्ष की घोषणा करने के लिए। वैसे यह वही पाठ है जिसे यीशु ने नासरत की आराधनालय में पढ़ा था, पांड, जो लूका के 4 अध्याय में दर्ज है। इसे पढ़ने के बाद, जो कि मूल रूप से यीशु की पृथ्वी पर सेवा की शुरुआत थी, यीशु ने कहा, आज यह शास्त्र आपके सुनने में पूरा हुआ है। दूसरे शब्दों में, यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार क्या अनुमान है? आपका मसीहा अभी अभी प्रकट हुआ। खैर, समस्या यह है कि इज़राइल के लोग मसीहा को एक विजयी राजा के रूप में उम्मीद कर रहे थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि वह रोम को उखाड़ फेंकेगा, न कि रोमन क्रूस पर मरेगा। इसलिए राष्ट्र अंततः मसीह को अस्वीकार करने जा रहा है और आज तक वैसे वे एक पीड़ित मसीहा का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं हैं जो उनके पाप के लिए मरा। लेकिन यह मसीहा का अंत नहीं है ना? वास्तव में अध्याय 61 में यहां शेष दूसरे पद में हमें बताया गया है कि प्रभु एक दिन वापस आएंगे। यशायाह कहते हैं, हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करने के लिए। अब यीशु ने दूसरे पद के इस अंतिम भाग को नहीं पढ़ा। प्रतिशोध का दिन क्यों? खैर, क्योंकि यह हिस्सा तब तक नहीं होगा जब तक यीशु फिर से वापस नहीं आते। आप देखिए, यीशु पहली बार जीतने के लिए नहीं आए थे, बल्कि क्रूस पर चढ़ने के लिए आए थे। पहली बार वह न्याय देने के लिए नहीं आए थे, वह पूरे संसार के पापों के दंड का भुगतान करने के लिए आए थे। 1 यूहन्ना 2:2। अब यहां अध्याय 62 के पहले पद में मसीहा इज़राइल को आश्वस्त करते हैं। वह कहते हैं, सिय्योन के लिए मैं चुप नहीं रहूंगा जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के रूप में प्रकट नहीं होती और उसकी मुक्ति जलती हुई मशाल के रूप में हीन नहीं होती। वह 4 पद में जोड़ते हैं, तुम्हें अब और त्यागा हुआ नहीं कहा जाएगा और तुम्हारी भूमि को अब और उजाड़ा हुआ नहीं कहा जाएगा। निश्चित रूप से यह अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन यह तब होगा जब प्रभु इज़राइल को उनकी भूमि में पुनर्स्थापित करेंगे और इसे फिर कभी त्यागा नहीं जाएगा। अध्याय 67 पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के प्रतिशोध का वर्णन करना शुरू करता है। यहाँ प्रभु को महाकष्ट के अंत में अर्मागेडन की लड़ाई से आते हुए वर्णित किया गया है, जब वह उन सेनाओं को पराजित करते हैं जो मसीह विरोधी के निर्देशन में इज़राइल को नष्ट करने के लिए इकट्ठा हुई थीं। और प्रभु इस घटना की भविष्यवाणी में 6 पद में कहते हैं, मैंने अपने क्रोध में लोगों को रौंद डाला,
मैंने उनकी जीवन धारा को पृथ्वी पर बहा दिया। प्रिय, आज बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु किसी प्रकार के नाजुक बल्कि रीढ़ विहीन, शक्तिहीन व्यक्ति हैं जो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खैर, यहाँ यशायाह के अनुसार मसीहा एक दिन वापस आएंगे ताकि उन सभी के खिलाफ पवित्र न्याय प्रदान कर सकें जो उनका विरोध करते हैं। आज कई लोग राजनीतिक रूप से सही होने के बारे में बहुत उत्साही हैं। मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, आप जानते हैं, हम इतिहास के गलत पक्ष में नहीं होना चाहते। खैर मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भगवान के गलत पक्ष में नहीं होना चाहेंगे। इतिहास में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब यहां इस न्याय की वास्तविकता, यह आने वाला न्याय यशायाह को प्रेरित करता है कि वह यहां अध्याय 64 में इज़राइल की ओर से एक प्रार्थना दर्ज करें। वह भगवान से अनुरोध करते हैं कि वह अपने लोगों की ओर से कृपापूर्वक कार्य करे। और यहां पद 9 में वह कहते हैं, हे प्रभु, इतनी भयंकर क्रोध में न आओ और पाप को सदा के लिए याद न करो। खैर, यह उद्धार का अनुरोध पाप की स्वीकारोक्ति और प्रभु में विश्वास से जुड़ा है, और वैसे यह आज हमारे लिए भी वही है। भगवान आपको और मुझे हमारे पाप को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, मसीह में हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में विश्वास करने के लिए, और वह हमें क्षमा करते हैं और हमें बचाते हैं। आप देखिए, यहां भगवान की चिंता केवल इज़राइल के लिए नहीं है। वास्तव में यहां अध्याय 65 में वह पद 1 में कहते हैं, मैं उन लोगों द्वारा पाए जाने के लिए तैयार था जिन्होंने मुझे नहीं खोजा। मैंने कहा, यहां मैं हूं, एक राष्ट्र से, यूनाइउस, जो मेरे नाम से नहीं बुलाया गया था। देखिए, यहां प्रभु न केवल इज़राइल के राष्ट्र को, बल्कि पृथ्वी के हर अन्य राष्ट्र, हर अन्य व्यक्ति को अपने पास बुला रहे हैं। अब यशायाह अध्याय 65 के पहले भाग में हमें बताया गया है कि इज़राइल के उनके मसीहा को अस्वीकार करने के कारण उनकी बिखराव, उनकी पीड़ा, यह सब 7 साल की क्लेश अवधि तक जारी रहेगा। अब यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु को स्पष्ट करना चाहता हूं। क्लेश का उद्देश्य मैंने कुछ ईसाइयों को कहते सुना है, आप जानते हैं, यह चर्च को शुद्ध करने के लिए है। यह चर्च को साफ सुथरा और स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए है। खैर, मैं आपको बताता हूं, चर्च पहले से ही शुद्ध है। वास्तव में यह विचार कि चर्च को राज्य में ले जाने से पहले शुद्ध होना चाहिए भयानक धर्मशास्त्र है। यह कर्मों द्वारा उद्धार है। खैर, आप उतना ही अच्छा है कि आप शुद्धिकरण में विश्वास करें, और इसके बारे में शास्त्र में एक भी पद नहीं है। देखिए, चर्च को परमेश्वर के क्रोध का वादा नहीं किया गया है। चर्च को परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति का वादा किया गया है, जो पूरे विश्व पर आने वाले क्लेश के समय से है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में कहा गया है, चर्च की धन्य आशा मसीह विरोधी का प्रकट होना नहीं है, यह यीशु मसीह का प्रकट होना है। तीतुस अध्याय 2 पद 13, जब यीशु अपनी कलीसिया को उठा ले जाने और उसे परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए आते हैं, जो इस क्लेश के समय में उंडेला जाएगा। प्रियजनों, इसे इस तरह से समझें, क्लेश का उद्देश्य कलीसिया को प्रभु से मिलने के लिए तैयार करना नहीं है। यह इज़राइल को प्रभु से मिलने के लिए तैयार करने के लिए है। जान दें, जो क्लेश के अंत में लौटेंगे, उनके लौटने वाले मसीहा वास्तव में यहां अध्याय 65 में अब पद 17 में यशायाह कहते हैं कि परमेश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना करेंगे। खैर, यह ब्रह्मांड और पृथ्वी की नई रचना, यह उस समय की ओर संकेत करता है जब सहस्राब्दी राज्य के अंत में परमेश्वर सब कुछ नया बनाएंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। और यह उस शुरुआत का हिस्सा है जिसे हम आमतौर पर अनंत काल के रूप में संदर्भित करते हैं। अब यहां अध्याय 65 में जो कुछ भी आगे है, वह वास्तव में हमारे लिए क्लेश के बाद सहस्राब्दी राज्य का वर्णन कर रहा है, जो पृथ्वी पर मसीह का 1000 वर्षीय राज्य है। आप इस समय अवधि को कई तरीकों से अदन की वाटिका की वापसी के रूप में वर्णित कर सकते हैं।
परमेश्वर इस पुरानी पृथ्वी के कुछ हिस्सों को बदलने जा रहे हैं। वह पशु साम्राज्य को बदलने जा रहे हैं। आप जानते हैं, हमने पहले ही इसके बारे में बात की है। एक बच्चा शेर को पालतू जानवर के रूप में रख सकेगा और मुझे लगता है कि यह रोमांचक होगा। अध्याय 66 सहस्राब्दी का वर्णन जारी रखता है और विशेष रूप से इस्राएल के लोगों के हृदय में अचानक परिवर्तन के बारे में। यशायाह इसके बारे में यहां 8वें पद में लिखते हैं, ऐसी बात किसने सुनी है? ऐसी चीजें किसने देखी हैं? क्या एक दिन में कोई भूमि जन्म ले सकती है? क्या एक क्षण में कोई राष्ट्र उत्पन्न हो सकता है? दूसरे शब्दों में, इज़राइल का यह अचानक पुनरुत्थान, इज़राइल राष्ट्र का यह राष्ट्रीय जागरण, खैर यह परमेश्वर की आत्मा का कार्य है जब वे अपने मसीहा का पृथ्वी पर उनके दूसरे आगमन पर स्वागत करते हैं। अब जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु यहां 12वें पद में वादा करते हैं कि एक दिन उन्हें नदी की तरह शांति मिलेगी। 13वें पद में वह कहते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे को सांत्वना देती है वैसे ही मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। खैर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप यशायाह की बात सुन रहे हैं? क्या आप प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? खैर, यहां निमंत्रण है, मसीहा पर विश्वास करें। अपने जीवन के लिए यीशु युराय मसीह पर विश्वास करें, उनके क्षमा के उपहार को स्वीकार करें और उनका अनुसरण करें। अब उनका अनुसरण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक दिन उस राज्य में उनकी आराधना कर सकेंगे। आप उनके लिए तैयार होंगे यदि वह अभी चर्च को उठा ले जाने के लिए आए। खैर, वह भविष्य का राज्य, आप उसके लिए तैयार होंगे। वह अद्भुत होगा, शांति नदी की तरह बहेगी और परमेश्वर की सांत्वना कभी समाप्त नहीं होगी। खैर, इसके साथ हम इस अद्भुत भविष्यवाणी को समाप्त करते हैं। यह यशायाह की पुस्तक का माउंट एवरेस्ट हमारे ज्ञान यात्रा में। जब तक हमारी अगली ज्ञान यात्रा यिर्मयाह की पुस्तक के साथ शुरू नहीं होती, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।